अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ दामन की कटवर्क डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ और ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। एंड इसके अलावा ये है इसकी फ्रंट वाली पैनल और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। और इसकी ना ये दामन की जो पैच है इसको मैं ऑर्गेन्जा पैच को ना इस तरीके से क्लीन भी करूँगी अगरबत्ती वगैरह की हेल्प से। और ये है इसकी बैक पैनल और बैक पैनल में इस तरह से ना फ्लावर बनी हुई है। और जो भी किसी भी किस्म की बॉर्डर में अगर फ्लावर की शेप ना ट्रायंगल शेप की है तो वो हमेशा जो है ना आपने शोल्डर वाली साइड से रखकर कटिंग करनी होती है। देखें इस तरह से जैसे मैंने कटिंग करी है, इसकी रुख ना सारी के ऊपर जा रही है। तो आपने हमेशा इस बात का ना खास ख्याल रखना है, मतलब बॉर्डर जो है ना वो नीचे गिरती हुई ना हो। मतलब फ्लावर की जो शेप है वो ऊपर साइड हो। तो आपने हमेशा इस बात का खास ख्याल रखकर ही कटिंग करनी है। और ये है इसकी आस्तीन और आस्तीन के सिंपल इस तरीके से फैब्रिक फोल्ड करके और इसी को मैं सिलाई लगाकर कंप्लीट करूंगी। और इस तरह की जो भी पैच हो आपके पास, मतलब इस तरह से ना इसमें डिजाइनिंग बनी हुई है तो आपने ना इसको ऊपर रखकर इस तरह से अटैच नहीं करिएगा। इस तरह से कुछ भी जो है ना डिजाइनिंग वाजे नहीं होगी। हमेशा इस तरह की पैच को इस तरह से अटैच करें, मतलब बॉर्डर इस तरह से हो, ठीक है, इस तरह से वाजे डिजाइन पता चलेगी। एंड इसके अलावा ये है इसकी गला और गले की जो पैच है ये भी हमने जो है ना इसकी ऑर्गेन्जा वगैरह जो है अभी मैं क्लीन करके आपको दिखाऊंगी आपने इसको किस तरह से लगाना है। आगे आगे कंप्लीट वीडियो आप देखते रहें, बहुत से बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली है आप लोगों के लिए। और इस तरह दामन में पैच लगाने से पहले अगर आपकी दामन में रेशा वगैरह निकलने वाली फैब्रिक है तो आपने इसको ना इस तरह से जो है हेमिंग कर लेनी है। पहले मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरह से हेमिंग करी हूँ और ये हेमिंग बहुत ही लूज हाथ से आपको करनी है, मतलब जिस तरह उरेफ सिलाई होती है इसी तरीके से आपने इस हेमिंग को बहुत ही जो है ना लूज फैब्रिक रखकर जो है सिलाई करनी है, वरना दामन जो है ना वो बड़ी हो जाएगी। और दामन की हेमिंग करने के बाद इसको बिल्कुल इस तरह से बराबर रखकर और दो दो सिलाई से ये वाली जो है दामन अटैच हो जाएगी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले इस ऑर्गेन्जा को मैं क्लीन करूंगी अगरबत्ती की हेल्प से। तो यहाँ मैं अपनी किचन में आ गई हूँ और ये वाली शूटिंग मैं हमेशा किचन में ही करती हूँ। अगर आपकी भी किचन मेरी तरह इस तरह नॉर्मल वे में है आपने इस तरह से मोटिव वगैरह लगा दें, बहुत ही खूबसूरत लगती है किचन ये सब जो है ना ऐड करने से। और इस तरह से जो है ना हमने जो है इसमें प्लास्टिक भी अटैच करी है समर बॉन्ड के साथ। और यकीन करें ये प्लास्टिक जो है ना बिल्कुल भी खराब नहीं होती। आपने जो है ना थोड़ी सी अच्छी वाली क्वालिटी की प्लास्टिक वगैरह लगाए, मतलब बार बार आपको जो है ना मेहनत करने की नीड ना हो। और बस इस तरह से जो है ना हमने जो है इसके साथ प्लास्टिक वगैरह लगाकर इस तरह से किचन को ऑर्गेनाइज करिए और यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी लगती है। और अगर आपकी भी किचन इस तरह से है तो आप ज़रूर इस तरह से लगा लें, मेरी तरह बहुत अच्छी लगेगी। और इस तरह लाइट और गैस की इशू हर वक्त हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब कभी लाइट है तो गैस नहीं। और इस वक्त देखिए मैं आई हूँ वीडियो शूट करने के लिए तो यहाँ हमारी जो है ना गैस नहीं आ रही है। तो मैंने जैसे भी ना इस माचिस की तीली से मैंने अगरबत्ती जो है वो जला ली है। और अब इस तरह बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर इस एम्ब्रॉयडरी के साइड से ये वाली फैब्रिक में कटिंग करूंगी। और ये देखिए ये वाली जो डिज़ाइन बनी हुई है इसके अंदर से ना ऑर्गेन्जा में कटिंग नहीं करूंगी, इसको जो है ना अगरबत्ती से क्लीन करूंगी तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सही नहीं होगी। तो उसको मैंने रख कर और फिर इस तरीके से ना हमने इसको कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से जस्ट मैं इस तरह से ऑर्गेन्जा यहाँ से कटिंग करी हूँ। इसी तरीके से ना आपने जो है सारी ऑर्गेन्जा को कटिंग कर लेनी है। बहुत ही कम ऑर्गेन्जा पीस रखकर आपने इसको कटिंग करनी है, अदरवाइज अगरबत्ती से क्लीन करने के टाइम अगर ज़्यादा ऑर्गेन्जा रहेगी तो आपको जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो हमने जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वीडियो को जो है स्पीड में नहीं बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर स्पीड में बनाऊंगी तो कोई भी अगर बिगनर बहनें हमारी देख रही हैं तो उनको ना समझ नहीं आएगी। और अब बस इस तरह से ऑर्गेन्जा को ना इस तरह से क्लीन कर लेनी है। ये देखें जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ सेम एज इट इज़ आपने इस तरह से ना इनको अच्छी तरह से क्लीन कर लेनी है। और सिंपल इस तरह से ऑर्गेन्जा जो है कटिंग हो जाएगी, आपने ट्राई करनी है। और इस तरह से ना गले की मेथड भी सेम एज इट इज़ हमने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। ये देखें बहुत ही कम ऑर्गेन्जा पीस रखकर हमने इन सारे को इस तरह से कटिंग करके और वही वाली मेथड से जिस तरह आपने दामन की कटिंग वगैरह करी है सेम एज इट इज़ इसी तरीके से हमने इस गले को भी तैयार कर लेनी है। और फिर हमने जो है ना इस गले को इस तरह से क्लीन कर लिए। और ये सब करने में ज़रा सी टाइम लगती है, लेकिन ये है कि आपके घर बैठे अगर इस तरह से सोल्डरिंग आयरन के विदाउट सोल्डरिंग आयरन आप अगर घर में इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रही हैं और इस तरह की वर्क अगर आप घर में ही कर लेंगी तो आपको किसी शॉप में जाकर जो है इसको एप्लिक वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब इस तरह इस गले की पैच को हमने बाहर से एप्लिक किए बिना इसको मैं घर में ही तैयार करूंगी। ये देखें एम्ब्रॉयडरी के ना बिल्कुल आपने साइड से, ये देखें नीडल ना बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साइड में रखकर आपने इसको जो है ना सिलाई लगानी है। सिलाई जो है ना वो उठी उठी से नहीं रहेगी। अब इस तरह नीडल को नीचे रखकर आपने फैब्रिक को इस तरीके से सेट करनी है। और इस तरह से ना बहुत ही ईजी वे में जो है मशीन की मोटर जो है सिलो चलाकर इसको ना आपने इस तरीके से आराम आराम से आप इसको कंप्लीट करते जाएं एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग। आपकी इस तरह से ना गले की पैच जो है वो बहुत अच्छी से लग जाएगी। और इस तरह की एम्ब्रॉयडरी अगर आप घर में लगा लेंगे तो आपकी टाइम की भी सेविंग हो जाएगी। और ये वाली गले की पैच आप को जो है गले में किस मेजरमेंट से रखनी है, ये देखें अब जो आपके ना ये जो गले की जो कटिंग होती है ना ये इसके अकॉर्डिंग जो है ना इस पैच को अटैच की जाती है।
और इस गले की कटिंग हमने इस तरह से करी है वी शेप की, और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी जो बनी हुई है ये इस तरीके से ना चौकोर शेप में हमने इस तरीके से ना इसकी शेप इस तरीके से बनाई है। बट आप अपनी चॉइस टू अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह की जो है ना आप गले की कटिंग कर सकती हैं। बट मैंने यहाँ इस तरह से करी है जो मुझे अच्छी लग रही थी इस तरह से। और अब इस गले को इस तरह से मैं बिल्कुल सेंटर से रखी हूँ, और इसको रखने के बाद ना अब ये देखें जो गोल गले की जो शेप आ रही है ना, इसकी एम्ब्रॉयडरी ना यहाँ से शुरू हुई है, ये देखें। अब ये वाली सिलाई के साथ ना ये वाली एम्ब्रॉयडरी जो है टच होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो है ना आप एम्ब्रॉयडरी की जो पैच है वो ऊपर नीचे अप डाउन आप कर सकती हैं। सो हमने जो है ना इसी को नाप कर जो है ना इस गले की ये देखिए यहाँ से एम्ब्रॉयडरी यहाँ से सिलाई आ जाएगी। मतलब एम्ब्रॉयडरी जो है वो इस गले के साथ टच होनी चाहिए। और बस इस तरह से हमने इस पैच की मेजरमेंट करने के बाद इस पैच को जो है ना इस तरह से सेंटर से क्रीज करने के बाद इस पैच को हमने जो है अटैच करी है इस तरह से। और इस पैच को मशीन की सिलाई लगाने से पहले इस तरह से आलपिन वगैरह से ना आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। फिर इसको जो है ना इस तरह से आपकी पैच जो है वो हिलेगी नहीं, और बहुत ही अच्छी सी सेट हो जाएगी, और सिलाई जो है वो अच्छी सी लगेगी। तो आपने हमेशा जो है ना इस तरह से जो है पैच वगैरह की सिलाई जो है लगानी है, मतलब कोई भी पैच हो आप इस तरह से अटैच किया करें। और फिर बस इस तरह से हमने इस गले की जो है इस तरह से तैयार कर ली है। और बैक वाली पैनल की जब भी मैं सिलाई लगाती हूँ तो इस तरह से ना चौड़ी फैब्रिक की सिलाई लगाती हूँ, ये बहुत ही अच्छी सी लगती है। और आप भी हमेशा इस तरह से स्टिच किया करें। और फिर इसके बाद जो है ये वाली स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी आज की मेथड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियोज़ शेयर लाजमी कर दिया करें। आपकी एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो प्लीज़ आपसे हाईली रिक्वेस्ट है, आप लोग इस तरह की छोटे चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें। और इस तरह सिलाई की वीडियो वाइज़ करना, वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टफ मेहनत होती है। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें। और इस तरह की जो है ना स्टिचिंग करने के टाइम आप ना बिल्कुल भी घबराया नहीं करें। मतलब इस तरह की जो हैवी स्टिचिंग होती है ना आप ज़रूर कोशिश किया करें। मतलब आप जब कोशिश करेंगी तो आपसे जो है ना सही बनेगी। मतलब अगर फर्स्ट टाइम अगर गलत होगी, सेकंड टाइम गलत होगी, थर्ड टाइम आपसे बहुत अच्छी सी स्टिचिंग हो जाएगी। मतलब आपने जो है ना हिम्मत नहीं हारनी है, आपने कोशिश करनी है। और जब आप दिल से कुछ कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ज़रूर साथ देगा। और अब इसकी जो ट्राउज़र है हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग करी है, देखिए 3-3 पिनटेक्स है ऊपर नीचे। और इस ट्राउज़र में हमने इस तरह से इसकी राउंड शेप की डिज़ाइनिंग करी है। ये बनाना ज़रा मुश्किल है, इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं है, बट इसे देखने बहुत ज़्यादा ईज़ी लग रहा है, लेकिन इसकी जो है ना स्टिचिंग ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ना इसकी फ्यूज़िंग आड़ी शेप में कटिंग करके इसको बनाई जाती है, और ये थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट भी है। सो मेरी आज की वीडियो आपको अगर ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। आपसे बस हाईली रिक्वेस्ट है, आप लोग बस इतना सा किया करें, वीडियो को ज़रूर लाइक किए बिना आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। सो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ भी कन्फ्यूजन हो सो कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह रिप्लाई कर लूँगी। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।